रुपेन हमें विश्वास है कि इस बार बांकीपुर की जनता जो है सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करेगी और बांकीपुर की जनता इस बार राजद समर्थित हमारी जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है। पिछली बार भी तो वो लड़े थे चुनाव शायद विधानसभा में 243 से पे ही वो दावा कर रहे थे कि वो जीत जाएंगे। तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं उनका कोई करिश्मा। प्रत्याशी को खड़ा किया, एक तो बैठ गया, खड़ा होकर पहले ही बैठ गया, पूर्ण रूपेण बैठा नहीं था। है कौन ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को जगह देते हैं। हम लोग 1-11 के बराबर हैं, उनको लाना पड़ रहा है ना ढूंढ ढूंढ के। यहाँ तो सब हम लोग जन्म जाते हैं स्टार प्रचारक है। और नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भाई साहब देख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर के सारी पार्टियां जो है वो तैयारी शुरू कर दी। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। चुनौती किसको मानती है, भाजपा को या जनसुराज को? नहीं, चुनौती तो हम मानते हैं कि 20-40 सालों से जिनकी सरकार रही बांकीपुर में, जिनके विधायक रहे, उन्होंने बांकीपुर की जनता को जिस दयनीय स्थिति में रहने के लिए व्यवस्था किया है, उसे हम कैसे 4 सालों के कार्य में पूरा करेंगे। हमारी चुनौती वो है, क्योंकि पूर्ण रुपेन हमें विश्वास है कि इस बार बांकीपुर की जनता जो है सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करेगी और बांकीपुर की जनता इस बार राजद समर्थित हमारी जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूजा रेखा गुप्ता जी, उनको वो भारी मतों से वोट अपना देकर के विजय बनाएंगे। तो हमारा चिंता वहाँ है कि 4 सालों के कम समय में कैसे हम उस 40 साल के किए गए कार्य को हम कैसे उससे अधिक कार्य करके दिखाएंगे। हमारी चुनौती वहाँ है। जनसुराज को चुनौती क्यों नहीं मानती? प्रशांत किशोर इतने बड़े चेहरे हैं। पिछली बार भी तो वो लड़े थे चुनाव शायद विधानसभा में 243 से पे ही वो दावा कर रहे थे कि वो जीत जाएंगे। तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं उनका कोई करिश्मा। तो जब इतना भारी बात वो उस समय बोले थे, तब तो कुछ नहीं हो पाया। तो इस बार तो हम उनको कहीं नहीं देख रहे हैं। चुनौती के रूप में नहीं है। नहीं, क्यों चुनौती तो हमारी चुनौती सिर्फ एक ही है, वो जनता के विश्वास पे खरे उतरना, और हम इसे ही चुनौती मानते हैं। बाकी हमारे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है। भाजपा तो 2-2 प्रत्याशी को खड़ा किया, एक तो बैठ गया, खड़ा होकर पहले ही बैठ गया, पूर्ण रूपेण बैठा नहीं था, खड़ा होकर भाग गया। दूसरा एगो प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो उनको दिन भर वो लोग अपने कांख के नीचे दबा के घूम रहे हैं पूरे बांकीपुर की जनता में। तो बांकीपुर की जनता देख रही है कि हमारा प्रत्याशी ऐसा है जिसको ये लोग अपने कांख के नीचे दबा के घूम रहे हैं। तो क्या हमारे भाई क्षेत्र के लिए ये लोग काम करेंगे? तो हम पूरा हमें भरोसा है, विश्वास है कि बांकीपुर की जनता इस बार रेखा गुप्ता जी को मौका देंगी। और महिला भी है, वो सबसे बड़ी बात है, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है, महिलाओं की बात, मातृशक्ति की बात करती है, आरक्षण की बात करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाओं को सबसे पीछे प्रदान पे रखती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विषय इस बार होने वाला है कि आखिर कौन दल है, कौन ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को जगह देते हैं। तो एनडीए ने वोट इसमें भी होगा। एनडीए ने अपने जो है 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपके स्टार प्रचारक विदेश घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव कहा जा रहा है। हमारे यहाँ सब स्टार प्रचारक है, सब यहाँ जितना दिख रहा है ना, घुमा के कैमरा दिखा दीजिएगा। जितना हमारे पार्टी का कार्यकर्ता सब बैठा हुआ पदाधिकारी है, सब हम लोग अपने आप में स्टार प्रचारक हैं। हम लोग 1-11 के बराबर हैं, उनको लाना पड़ रहा है ना ढूंढ ढूंढ के। यहाँ तो सब हम लोग जन्म जाते हैं स्टार प्रचारक है। और कल से हम लोग रेखा गुप्ता के लिए बांकीपुर की जनता मालिक के बीच में होंगे, और फिर आप देखिएगा रिजल्ट का दिन का इंतजार कीजिए। इस बार जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। महागठबंधन के कई लोग आज भाजपा ज्वाइन किए, उससे पहले जनसुराज के कई लोग भाजपा ज्वाइन किए। तो भाजपा का तो काम ही यही है। हम लोग क्यों कहते हैं कि भाजपा चाहती है कि लोकतंत्र ही समाप्त हो जाए? इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी, लेकिन कभी आपने देखा था कि इस तरीके से दूसरे दलों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखा करके अपने पार्टी में सम्मिलित करे? आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा अभी रिसेंटली क्या हुआ, मुंबई का आपने देखा, बिहार का देख ही रहे हैं आप, बार बार देख रहे हैं। तो भाजपा तो इस तरह से करती रहती है। लेकिन देखिए, भारत जो है ना, लोकतांत्रिक देश है, हमारा ये देश है, संविधान से चलता है। और ये लोग कितना भी चाह लेंगे कि समाप्त कर दे, तो समाप्त नहीं होने वाला। खरीद फरोख्त, डर ये दिखाते रहेंगे। पार्टियां जो हैं अभी भी जिंदा है, और उसका ताज़ा तरीन आपको मैं उदाहरण देती हूँ। हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो 1,90,00,000 वोट जो है इस बार के विधानसभा में बिहार की जनता ने हमें दिया। तो ये खरीद फरोख्त, ईवीएम, SIR, इन सब मुद्दों से ये जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते। लास्ट सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव दिखेंगे नहीं बांकीपुर के क्षेत्र में, बांकीपुर जनता के बीच में? तेजस्वी यादव की जगह हम लोग सब है ना भाई। तेजस्वी यादव जी को क्या आने की जरूरत नहीं है? क्यों? जब जरूरत पड़ेगी तो वो थे ही। और सारा वो यहाँ
सिस्टम सेट करके गए हैं वो, उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग घूम रहे हैं। उन्हीं का कल फोन आया था कि आप लोग एकदम लगे रहिए, रेखा गुप्ता जी के साथ आप लोग रहिए। पूरा बांकीपुर के हम लोगों ने कहा एकदम आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप रहिए, हम लोग यहाँ पे सब देख लेंगे। बिल्कुल, चलिए सुनिए सारिका पासवान क्या कुछ कह रही थी। चुनौती जो है भाजपा से जनसुराज कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेस को लाइक करें।